Hello students, as we know chapter 9 which is lists and images in HTML has started and is still going on. In previous video we have discussed about order list and unordered list and their attributes. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 9. So let's start. And the topic is nested list. So what is nested list? नेस्टेड लिस्ट मीन्स अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट अगर आप क्रिएट करते हो तो वो नेस्टेड लिस्ट होता है. वी कैन क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इनसाइड अनदर अनऑर्डर लिस्ट और एन अनऑर्डर लिस्ट इनसाइड अनदर ऑर्डर लिस्ट. तो हम नेस्टेड लिस्ट में हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आप नेस्टेड लिस्ट जब आप क्रिएट करते हो तो नंबर लिस्ट के अंदर बुलेट लिस्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर बुलेट लिस्ट के अंदर नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, आप एक लिस्ट के अंदर अगर कोई दूसरा लिस्ट क्रिएट करते हो तो वो नेस्टेड लिस्ट होता है. सो टू क्रिएट ए नेस्टेड लिस्ट यू डोंट नीड एनी न्यू टैग. आपको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए किसी भी नए टैग की जरूरत नहीं होती है. यू बाय द हेल्प ऑफ OL टैग एंड UL टैग यू कैन क्रिएट नेस्टेड लिस्ट. आप OL टैग और UL टैग की हेल्प से आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. किसी भी नए टैग की जरूरत नहीं होती है. So I hope you can understand about nested list. Now come to the next topic which is definition list. So what is definition list? Definition list are similar to other list but in definition list. Each list item contains two or more entries, a definition term and at least one definition description. आपका डिफिनेशन लिस्ट भी बाकी लिस्ट की तरह ही होता है, लाइक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की तरह ही होता है. बट इसमें क्या होता है, आपका डिफिनेशन लिस्ट में हर डिफिनेशन लिस्ट में आपका क्या होता है, हर लिस्ट आइटम जो भी लिस्ट आइटम आप प्रोवाइड करते हो डिफिनेशन लिस्ट में उसमें दो या दो से ज़्यादा एंट्रीज होती हैं जो कंटेन करता है. लाइक एक डिफिनेशन टर्म, एक टर्म जिसको आपको डिफाइन करना है, और दूसरा डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब उस टर्म के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन करना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे क्या है, आपको DT टैग यूज करना होता है. डिफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक DT टैग यूज करना होता है उसके अंदर, और एक DD टैग यूज करना होता है. डिफिनेशन लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द DL टैग. और आपका डिफिनेशन लिस्ट क्रिएट होगा DL टैग, और DL टैग के अंदर आपको DT टैग यूज करना होगा डिफिनेशन टर्म प्रोवाइड करने के लिए, एंड DD टैग यूज करना होगा डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए. सो बाय द यूजिंग ऑफ DL टैग, DT टैग एंड DD टैग यू कैन क्रिएट ए डिफिनेशन लिस्ट. आप आराम से क्रिएट कर सकते हो डिफिनेशन लिस्ट. सो हेयर यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ डिफिनेशन लिस्ट. आप देख सकते हो, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे DL टैग स्टार्ट हुआ है. DL टैग चूँकि कंटेनर टैग है आपका तो उसको क्लोज, सो इट नीड्स टू बी क्लोज. आपको इसे क्लोज करने की जरूरत होती है. नेक्स्ट आप देखोगे DT टैग स्टार्ट हुआ है, डिफिनेशन टर्म टैग स्टार्ट हुआ है. वहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफिनेशन DT टैग में आपको एक वर्ड देना पड़ता है, असाइन करना पड़ेगा जिसके बारे में आपको डिफाइन करना है. वो वर्ड डिफाइन करोगे, एंड देन DD टैग, डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन. DD टैग में आपको वो उस टर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिफिनेशन आपको प्रोवाइड करना है उस DD टैग में आपको वो डिफिनेशन प्रोवाइड करना होगा. एंड देन क्लोज द DD टैग. DD टैग चूँकि कंटेनर टैग है आपका तो DD टैग भी क्लोज करना होगा. In the above example, DD tag is used to define the definition term, and DT tag is used to define the definition term, and DD tag is used to define definition description. तो आप इस एग्जाम्पल में आराम से समझ सकते हो कि DL टैग क्या है. आपका डिफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए DL टैग है. DL टैग आपको प्रोवाइड करने के बाद आपको DT टैग यूज करना होगा टू डिफाइन ए डिफिनेशन टर्म. डिफिनेशन टर्म को डिफाइन करने के लिए आपको DT टैग यूज करना होगा, एंड देन DD टैग की हेल्प से आप डिफिनेशन को आप डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो. So I hope you can understand about definition list again. Now moving the further, and the next topic is image tag. In HTML, image are defined with the help of image tag. आप HTML में इमेज टैग की हेल्प से इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज पे. SRC एट्रीब्यूट इज यूज विद दिस टैग टू डिफाइन द पाथ ऑफ द इमेज. सो इट मीन्स SRC इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग. आपका SRC क्या है, इमेज टैग का एट्रीब्यूट है. सो विद द हेल्प ऑफ SRC एट्रीब्यूट यू कैन डिफाइन द पाथ ऑफ द इमेज. मतलब आप जो भी इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हो अपने वेब पेज में, उस इमेज का पूरा लोकेशन आप SRC एट्रीब्यूट की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हो. हेयर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ इमेज टैग. इमेज टैग SRC इक्वल टू URL. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. इमेज टैग इज एम्प्टी टैग. इमेज टैग आपका एम्प्टी टैग है. सो इट नॉट, इसको आपको क्लोज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती. ये आपका एम्प्टी टैग है. तो आप इमेज टैग के सिंटैक्स देख सकते हो. इमेज टैग स्टार्ट होता है SRC एट्रीब्यूट. आपका इमेज टैग का एट्रीब्यूट है, देन यू हैव टू प्रोवाइड SRC एट्रीब्यूट.
इक्वल टू एंड URL इन डबल कोट। आपको उससे जिस भी इमेज को आप प्रोवाइड करना चाहते हो, जिस भी इमेज को आप अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, उस इमेज का पूरा लोकेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द वैल्यू ऑफ SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट के वैल्यू में आपको उस इमेज का पूरा लोकेशन आपको प्रोवाइड करना होगा। सो here you can say note if the image is stored in the same folder, आई एम गोइंग टू क्या है एक वन मोर थिंग, आपका इमेज टैग इंसर्ट करने के लिए 3 कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। इफ़ द इमेज इज स्टोर्ड इन द सेम फोल्डर विद द HTML पेज, यू कैन लीव द एड्रेस एंड सिंपली इंसर्ट द इमेज नेम विथ इट्स एक्सटेंशन। तो ऐसा है कि जगह मान लो कि आपका इमेज जो इमेज आप अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं वो इमेज और आपका वेब पेज का जो फाइल है वो अगर दोनों सेम फोल्डर में है, दोनों सेम लोकेशन में, तो आपको पूरा लोकेशन, पूरा एड्रेस, पूरा पाथ आपको इमेज की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली असाइन द नेम ऑफ द इमेज फाइल एंड विथ एक्सटेंशन। आपको फिर इमेज फाइल का सिर्फ नेम प्रोवाइड करना है विथ एक्सटेंशन लाइक JPG, लाइक JPEG, इस तरह से जो भी एक्सटेंशन है आपको इमेज के नेम और एक्सटेंशन के साथ जस्ट आपको प्रोवाइड करना, पूरा लोकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। हियर यू कैन सी एग्जांपल फॉर दिस, इमेज टैग स्टार्ट SRC एट्रीब्यूट इक्वल टू edusoft.jpeg। आपको बस अगर सेम लोकेशन में आपका इमेज फाइल भी है और HTML फाइल भी है, दोनों फाइल अगर सेम लोकेशन में, तो यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड नेम ऑफ द इमेज फाइल विथ एक्सटेंशन। आपको इमेज फाइल का बस नाम प्रोवाइड करना है, विथ एक्सटेंशन प्रोवाइड करना होगा। सपोर्टेड इमेज फॉर्मेट, सम ऑफ द इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाय HTML आर JPEG, GIF, PNG, APNG। ये आप देख सकते हो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके वेब पेज में HTML फॉर्मेट में ये सारे चीज़ें फॉर्मेट जो है आपको सपोर्ट करते हैं। इस तरह का मतलब इस इन सारे एक्सटेंशन नेम से आप जिस भी पेज को आप पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो एक कंडीशन तो आपका ये होगा कि सेम प्लेस में अगर आपका इमेज है और सेम HTML फाइल दोनों सेम प्लेस में है तो आपको इमेज का आपको बस नाम साइन करना है। बट अगर डिफरेंट लोकेशन में है, विच मीन्स आपका इमेज फाइल किसी और लोकेशन में है और HTML फाइल किसी और लोकेशन है, वैसे केस में आपको पूरा इमेज का पूरा लोकेशन प्रोवाइड करना होगा। वो कौन से ड्राइव में है, ड्राइव में कौन से फोल्डर में है, फोल्डर के अंदर कौन से नेम से सेव है, ये पूरा लोकेशन आपको प्रोवाइड करना होगा। सो दिस इज अबाउट इमेज टैग। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। SRC and align, alt and height and width are the attributes of image tag। इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स है जो है SRC विच मीन सोर्स एट्रीब्यूट, SRC को आप सोर्स एट्रीब्यूट भी कहोगे, अलाइन एट्रीब्यूट, देन अल्टरनेट, आप इसको ALT एट्रीब्यूट को आप अल्टरनेट एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, एंड द नेक्स्ट वन इज हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। So let's discuss these attributes one by one, and the first one is SRC attribute। SRC attribute is also known as source attribute। This attribute is used to specify the path and name of the image file। तो SRC attribute का काम क्या होता है, आप जिस भी इमेज फाइल को इंसर्ट करना चाहते हो अपने वेब पेज पे, उस इमेज का नाम और पाथ विच मीन्स लोकेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए आप SRC एट्रीब्यूट को यूज करते हो। यह कैन से सिंटैक्स ऑफ SRC एट्रीब्यूट, इमेज टैग देन SRC एट्रीब्यूट इक्वल टू D ड्राइव इमेज लोगो डॉट JPG। ये पूरा लोकेशन प्रोवाइड किया गया। इसी आपको जनरली जब भी आपको इमेज इंसर्ट करना है वेब पेज पे तो आपको इसी तरह से पूरा पाथ दे के आपको इंसर्ट करना होगा। बट अगर आपका इमेज फाइल और HTML फाइल दोनों सेम लोकेशन में, तब आपको सिर्फ इमेज यू हैव टू ओनली स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इमेज फाइल विथ एक्सटेंशन। आपको बस इमेज फाइल का नाम और एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर डिफरेंट लोकेशन में तो आपको पूरा इमेज का पाथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। आपको बिल्कुल इसी तरह से इमेज का पूरा पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट SRC एट्रीब्यूट। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज अलाइन एट्रीब्यूट। Align attribute which is alignment. This attribute is used to set the position of an image in the web page. The following alignment options are available: left, right, top, middle and bottom. So align attribute is used to set the alignment of the image ऑन योर वेब पेज। अपने वेब पेज पर जब आप इमेज इंसर्ट करते हो तो उसका अलाइनमेंट और कैसे उसका डायरेक्शन अगर आप सेट करना चाहते हो, लाइक लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप, बॉटम एंड मिडिल, इस तरह से आप अगर सेट करना चाहते हो, हॉरिजेंटली आप टॉप, मिडिल और बॉटम सेट कर सकते हो। अगर और लेफ्ट राइट आप सेट करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट यू कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ योर इमेज। आप ये कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू सेट सेंटर अलाइन, इफ़ यू वांट टू सेंटर अलाइन योर इमेज ऑन योर वेब पेज, अगर आप अपने इमेज को सेंटर अलाइन करना चाहते हो अपने वेब पेज पे, तो वैसे केस में आप अलाइन एट्रीब्यूट में सेंटर का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम का ऑप्शन आता है।
तो वैसे कि इसमें एक टैग और होता है सेंटर टैग, वो टैग आपको यूज करना होगा, जो अभी आप इन फर्दर आप पढ़े हो, आप पहले वाली क्लास में, आप क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको अलाइन एट्रीब्यूट में जो वैल्यू प्रोवाइड की होगी, अगर आप इफ़ यू वांट टू लेफ्ट अलाइन योर image on your web page, you can do it with the help of left alignment. right alignment पे सेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, टॉप मिडिल एंड बॉटम भी आप कर सकते हो. सो here you can see syntax of align attribute, image tag, देन SRC एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको इमेज इंसर्ट करना है, तो सोर्स एट्रीब्यूट के हेल्प से आप इमेज इंसर्ट करोगे, पूरा लोकेशन आपको प्रोवाइड करना होगा. एंड देन यू कैन सी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, आप देख सकते हो. वन मोर थिंग, लेफ्ट अलाइनमेंट इज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट ऑफ इमेज टैग. मतलब अगर आप अलाइनमेंट सेट नहीं भी करते हो तो आपका इमेज लेफ्ट अलाइन ही होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जब भी इमेज इंसर्ट होगा वो लेफ्ट अलाइन ही होगा. तो अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं भी सेट करते हो तो वो ऑलरेडी सेट हो जाता है. सो इफ़ यू वांट टू सेट, अगर आप राइट अलाइनमेंट या टॉप मिडिल करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस. ओके, so now come to the next top attribute, which is alt attribute, or you can say alternate attribute. This attribute specifies the alternate text which will be displayed if the specified image is unavailable due to some reasons or until the image is uploaded on the web page. तो alt attribute और कैन से alternate attribute जो होता है, ये आपका एक अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले करता है. अगर आपका इमेज, इफ़ द स्पेसिफाइड इमेज इज अनअवेलेबल, अगर आपका जो इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो वो इमेज इंसर्ट नहीं होता है किसी भी रीजन से, चाहे वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो या जब तक लोड नहीं होता है तब तक आपका ये अल्टरनेट टेक्स्ट आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगा इमेज की जगह पे. सो हेयर यू कैन से सिंटेक्स ऑफ अल्टरनेट एट्रीब्यूट, इमेज टैग स्टार्ट, SRC एट्रीब्यूट, चूँकि SRC एट्रीब्यूट के हिसाब से आपका पिक्चर इंसर्ट होगा. एंड देन अल्ट इक्वल टू समर सनसेट. तो ये जो समर सनसेट है, जो वैल्यू है, ये आपका अल्टरनेट टेक्स्ट हो गया. विच मीन्स अगर आप, जब तक आपका पिक्चर इंसर्ट नहीं होता है, जब तक लोड नहीं होता है या किसी वजह से पिक्चर नहीं आपको डिस्प्ले हो रहा है आपके वेब पेज पे, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट आप वहाँ पे सेट करते हो वो अल्टरनेट टेक्स्ट आपके वेब पेज पे जब तक पिक्चर नहीं डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले होगा. Once the image is displayed in web browser, alternative text is visible when the mouse pointer is placed over the image. और जैसे ही पिक्चर आपका डिस्प्ले हो जाता है वेब पेज पे, आपके वेब पेज पे अगर पिक्चर जैसे ही डिस्प्ले होता है तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट उस समय वहाँ से गायब हो जाता है, और आप जब भी माउस को अपने पिक्चर के ऊपर मूव करोगे तो फिर वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको विजिबल होगा. सो दिस इज अबाउट अल्ट एट्रीब्यूट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच इज हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. Height and width attributes define the height and width of an image. This value can either by percentage based or pixel sizes. So with the help of height and width attribute, you can set the height and width of an image. आप अपनी वेब पेज पर जो इमेज इंसर्ट कर रहे हो उसकी हाइट और विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी, या तो परसेंटेज में आप उसको इंसर्ट कर सकते हो या फिर पिक्सल साइज में इंसर्ट कर सकते हो. हेयर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. इमेज टैग स्टार्ट SRC, देन हाइट इजकल टू 100, विड्थ इजकल टू 150. तो ये हाइट इजकल टू 100, विड्थ इजकल टू 150 जो ये पिक्सल में वैल्यू आपको पिक्सल में आपको एग्जांपल दिया गया. नेक्स्ट आप देखोगे हाइट इजकल टू 50%, विड्थ इजकल टू 75%, ये आपको परसेंटेज में दिया गया है. विच मीन्स आप अगर जब भी हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज करोगे इमेज टैग के साथ तो आप उसमें वैल्यू जो है पिक्सल में भी इंसर्ट कर सकते हो या फिर परसेंटेज में भी कर सकते हो. सो some more attributes of image element are described here. Spacing, H space and V space, horizontal space and vertical space. Spacing attributes can be used to create a space between the image and surrounding text by defining vertical top and bottom and horizontal left and right space. तो कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के जो कि अभी आप तो बहुत डिटेल में आप लोग को नहीं बताया गया, जो कि है H स्पेस और V स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस. स्पेसिंग एट्रीब्यूट आप कर सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट यू कैन सेट द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड इमेज. आपके जो वेब पेज में कुछ टेक्स्ट होंगे और इमेज होंगे, तो उस टेक्स्ट और इमेज के बीच में अगर आप कुछ स्पेस चाहते हो कि आप बिल्कुल आपके इमेज के से क्लोज आपका टेक्स्ट नहीं हो, कुछ स्पेस आप चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसिंग एट्रीब्यूट यू कैन सेट दिस. हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ स्पेसिंग एट्रीब्यूट.
इमेज टैग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। इमेज टैग यूज नहीं हो रहा है आपके वी स्पेस, आपका वर्टिकल स्पेस एक एट्रीब्यूट हो गया जो कि आप वर्टिकल स्पेस डिसाइड करेगा, विच मीन्स टॉप और बॉटम का स्पेस आपका टेक्स्ट के साथ डिसाइड करेगा, और हॉरिजेंटल स्पेस जो आपका होगा लेफ्ट राइट स्पेस को डिसाइड करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ बॉर्डर अराउंड एन इमेज, इट्स वैल्यू इज गिवन इन पिक्सल। So with the help of border attribute you can set the border of an image around the image। आप एक बॉर्डर सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी इमेज में जब आप इंसर्ट करते हो इमेज को में तो कोई बॉर्डर नहीं होता है, बट इफ़ यू वांट टू सेट एनी बॉर्डर विथ योर इमेज तो आप वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट। हेयर यू कैन से सिंटेक्स ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट, इमेज टैग स्टार्ट है एंड देन बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है ये आपका पिक्सल में वैल्यू होता है। आप बॉर्डर का जो वैल्यू है वो पिक्सल में इंसर्ट करोगे। इस तरह से ही 1 2 3 4 जितनी भी ज़्यादा आप नंबर बढ़ाओगे, पिक्सल बढ़ाओगे, बॉर्डर की थिकनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर आप पिक्सल घटाती जाओगे एज ए नंबर, आप जैसे ही कम करते जाओगे वैसे ही बॉर्डर की थिकनेस भी कम होती चली जाएगी। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 9 will be discussed in next video. Thank you.